भारत और रूस के बीच में अब तक का सबसे बड़ा विवाद स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्लियरिफिकेशन दिया, यानी कि सफाई दी। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस सफाई को मानने से इनकार कर दिया और पब्लिकली यानी कि मीडिया के सामने आकर कहा कि भारत के खिलाफ जो रिपोर्ट दी जा रही है वो एकदम सही है। यहाँ तक कि मॉस्को से भी सीधी रिपोर्ट आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर व्लादिमीर पुतिन भारत से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला क्या है और भारत की सफाई को आखिर क्यों नहीं मान रहा रूस, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। तो इस सब की शुरुआत हुई थी अब से 1.5 साल पहले। पिछले 1.5 साल से आप लोग सुन रहे होंगे हर कुछ महीनों में कि भारत के हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन की सेना भारत के बनाए हुए हथियारों को, स्पेशली जो हमारे बनाए गए एम्यूनिशन हैं, यानी कि तोप के गोले हैं, बंदूक की गोलियां हैं, इन सभी चीजों का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर कर रही है। और इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर कोई हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो वो यही एम्यूनिशन हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो मिसाइल हमला होता है वो तो हफ्ते में बस 1 या 2 बार होता है, बस 1 या 2 बार हम इस्तेमाल करते हैं और उससे इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन जो एम्यूनिशन हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन की जो सेना की पोजीशन है उन्हें हिट करने के लिए, और ये काफी इफेक्टिव भी रहा है, क्योंकि तोप के गोलों की वजह से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के न केवल पैर उखाड़े हैं बल्कि रूसी सेना को कई बैटल्स में हरा भी चुका है। फिर चाहे वो खार्किव की बैटल हो या फिर कुर्स्क की बैटल या फिर कई जो अन्य छोटी छोटी बैटल हुई हैं दोनों देशों के बीच में वो हों, इन सभी जगहों पर सबसे जो अहम रोल अदा किया गया है वो इन्हीं एम्यूनिशंस ने किया है। साथ ही इसकी आवाज सप्लाई ने यूक्रेन को आज तक अभी तक एम्यूनिशंस की कमी नहीं पड़ी। यहाँ तक कि रूसी सेना को ये एम्यूनिशंस ढंग से नहीं मिल पाए। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पश्चिमी देशों की जितनी भी सेनाएं हैं उन सभी के पास खुद के लिए एम्यूनिशंस की इस टाइम पर कमी हो रही है, क्योंकि युद्ध के टाइम पर उन्होंने अपनी सेना से निकाल कर बड़े लेवल पर अपने एम्यूनिशंस दिए हैं यूक्रेन को। लेकिन अब उनके पास खुद कमी आ रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी सेना को खुद इस टाइम पर एम्यूनिशंस की कमी है, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था। शुरुआत में अपनी सेना के स्टॉक खाली कर दिए थे यूक्रेन के लिए, लेकिन फिर भी पिछले 1-1.5 साल से न केवल पश्चिमी देशों को एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा है बल्कि यूक्रेन को भी मिल रहे हैं। अब सवाल आता है कि कहां से, तो इसका जवाब है भारत। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन बनाने वाला देश है। सही मायनों में हम है एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करने वाले सुपर पावर। अमेरिका, पश्चिमी देश, अरब देश सभी के सब भारत से ही एम्यूनिशन लेते हैं। और पिछले 2 साल से भारत का जो एम्यूनिशन एक्सपोर्ट है वो यूरोप में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और इसीलिए आपने रिपोर्ट देखी होगी कि भारत के एम्यूनिशन, भारत के हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी रिपोर्ट आती है कि ये जो एम्यूनिशन हैं वो भारत से इनडायरेक्टली पहुंचाए जाते हैं, यानी कि पहले तो यूरोप के किसी और देश में और फिर उस देश से यूक्रेन में, यानी कि बाईपास करके। अब हाल ही में क्या होता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसने एक ऐसी रिपोर्ट छाप दी है जिसे देखकर रूस और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए हैं और लिटरली पब्लिक में आकर भारत को झूठा तक कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो दरअसल ये सब कुछ हो रहा है इस रिपोर्ट की वजह से। इस रिपोर्ट में रॉयटर्स ने बताया है कि जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइम से भारत के हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर भारत अनजान था, भारत को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन लास्ट के कुछ महीनों से भारत को इसकी पूरी जानकारी है और यहाँ तक कहा गया कि भारत जानबूझकर यूक्रेन को ये एम्यूनिशन दे रहा है, क्योंकि इससे भारत का एक्सपोर्ट ऐतिहासिक लेवल पर जा चुका है और लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। भारत की जो कमाई है वो बहुत ज्यादा मोटी है इस एम्यूनिशंस को यूक्रेन में भेजकर, और यही कारण है कि भारत रूस के कहने के बावजूद इन एम्यूनिशंस का जो एक्सपोर्ट है यूक्रेन को उसे बंद नहीं कर रहा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उसकी कमाई पर असर पड़े और भारत हर हालत में एक्सपोर्ट करके कमाना चाहता है और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए भारत जानबूझकर ये एम्यूनिशन भेज रहा है यूक्रेन। लेकिन हाल ही में जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से ये क्वेश्चन
क्वेश्चन किया गया कि आपका रॉयटर्स की इस रिपोर्ट पर क्या मानना है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने भी रॉयटर्स की रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन हमारे हिसाब से ये पूरी तरीके से मिसलीडिंग है और बस इसके अंदर अंदाजा लगाया गया है और इसीलिए हम इस रिपोर्ट को सही नहीं मान रहे। लेकिन जब यही क्वेश्चन रूस के विदेश मंत्री से सीधा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट एकदम सही है। जी हाँ, अमेरिकी न्यूज एजेंसी की हर बात को नकारने वाला रूस अपने विदेश मंत्री के मुंह से कहलवा रहा है कि अमेरिकी अखबार ने जो कहा है वो 100% सही है। भारत जानबूझकर इन एम्यूनिशंस को सप्लाई कर रहा है और इसी मुद्दे को लेकर अब भारत और रूस में एक डिप्लोमेटिक विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब रूस भारत से बोल रहा है कि आखिरकार आप एम्यूनिशंस उसे क्यों भेज रहे हैं जानबूझकर। तो वहीं भारत का कहना है कि देखिए अभी तक हम इस मामले से अनजान हैं, लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए इसमें 100% भारत सही है, क्योंकि हर देश पहले अपना हित देखता है और अगर रूस चाहता है कि भारत यूक्रेन को सामान एम्यूनिशंस ना भेजे तो जी हाँ बिल्कुल हम रूस की बात मान लेंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि रूस को भी हमारा एक काम करना होगा और काम ये है कि रूस हमको डॉक्यूमेंट्स करके दे कि वो कभी भी पाकिस्तान और चीन को किसी भी प्रकार का हथियार नहीं सप्लाई करेगा। अब क्या ऐसा हो सकता है? तो जरा भी नहीं। यहाँ तक कि अब से कुछ ही टाइम पहले रिपोर्ट आई थी और मैंने आपको वीडियो के जरिए बताया भी था कि रूस ने पाकिस्तान को एक जासूसी ड्रोन सप्लाई किया है। अब उस ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ होगा? आखिरकार होगा तो हमारी सरहदों पर ही ना। और साथ ही जब गलवान घाटी की हिंसा हुई और जहां भारत से इनके सैनिक भिड़ रहे थे, तब भी आप जानकर हैरान होंगे कि उस टाइम भी चीन के लिए रूस हथियार भेज रहा था और ये जानते हुए भी कि जो हथियार रूस चीन को भेज रहा है वो भारत के अगेंस्ट ही इस्तेमाल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब 30 साल बाद सर्गे लावेरोव पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान से ये भी कहा था कि अब हम पाकिस्तान को हाई एंड हथियार बेचने के लिए भी रेडी हैं। तो अब जरा चीखना चिल्लाना कम होना चाहिए रूस की तरफ से, जब भारत इनके साथ टिट फॉर टैट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भाई देखो हमें भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ानी है। हम तो यूरोप के देशों को बेच रहे हैं, अब यूरोप के देश उसे चाहे इस्तेमाल करें या समुद्र में फेंकें या फिर किसी और देश को बेच दे, हमें उससे क्या करना। हम पाकिस्तान थोड़ी हैं कि जिसने भी टुकड़ा डाला हम उसके तरफ चले जाएंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी एक इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी है। हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे। जिसे जो दिक्कत हो वो चीखता चिल्लाता रह सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज अ न्यू इंडिया।